हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 फूड फॉर हेल्थ, इसके क्वेश्चन आंसर्स पार्ट को। ठीक है, जिसमें हम सभी क्वेश्चन आंसर्स इसके कवर करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे की सभी वीडियो और प्रीवियस वीडियोज भी एक ही जगह पर आसानी से मिल जाएँ, बार बार सर्च में टाइम गंवाना ना पड़े। और इस चैप्टर की क्लास का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दूंगा आपको। अदरवाइज आप सब्सक्राइब करके चैनल के पेज पे प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी चैप्टर्स और उसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देख सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट जैसे ईवीएस की भी और इंग्लिश की भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना विदाउट वेस्टिंग द टाइम अपना टॉपिक, दैट इज राइट। यू कैन थिंक ऑफ एटलीस्ट 5 इंग्रेडिएंट और फूड आइटम्स मैच ईच ऑफ द टेस्ट लिस्टेड बिलो। तो आपको 5 कम से कम 5 ऐसे फूड इंग्रेडिएंट या फूड आइटम के बारे में बताना है और नीचे इनमें मैच करना है जिनमें ये टेस्ट आते हों। ठीक है, तो राइट देम डाउन इन द स्पेसिस प्रोवाइडेड, सी द एग्जाम्पल गिवन बिलो। तो एक आपको एग्जाम्पल भी ऑलरेडी दिया था, जैसे यहाँ पे आप इंग्रेडिएंट हो गया आपका, क्या हो गया, जगेरी, वो क्या होता है, गुड़, मीठा होता है, टामारिन इमली खट्टी होती है, सोल्ट सॉल्टी होता है, ग्रीन चिली आपकी पंजेंट होती है, और नीम बिटर कड़वा होता है, और एक एस्ट्रिंजेंट होता है जो कच्चा आम जो कसावा तरह का लगता है। ठीक है, इसी तरह से शुगर हो गई, कर्ड हो गया, चीज, गार्लिक, बिटर गार्ड, गवावा। तो ये सारी चीज़ें हमने जो जो इन बी कैटेगरी में फॉल हो रही है वो सारी हमने यहाँ पर कर रखी है। देखिए, शुगर का भी टेस्ट क्या होता है, मीठा होता है, सोर खट्टी होती है, चीज़ क्या सॉल्टी होती है, और पंजेंट मतलब थोड़ा स्पाइसी, आपको गार्लिक भी स्पाइसी होता है, और करेला कड़वा होता है, गवावा ये भी आपको एस्ट्रिंजेंट लगता है, थोड़ा कसावा टाइप का, हनी मीठा होता है, लेमन होता है आपका खट्टा, बटर होता है सॉल्टी, ऑनियन भी आपकी देखिए पंजेंट होती है, और कॉफ़ी होती है आपकी बिटर, टी होती है आपकी एस्ट्रिंजेंट, बनाना आपका मीठा होता है, विनेगर होता है आपका खट्टा सोर, नमक पारा होता है आपका सोल्टी, जिंजर होता है पंजेंट, मेथी लीव्स होती है आपकी बिटर, और रॉ बनाना कच्चा बनाना होता है आपका पिंजेंट। तो इसी तरह से डेट हो गया, डेट क्या होता है खजूर, ऑरेंज हो गया आपका सोर, साल्टेड पीनट हो गए, पेपर हो गया काली मिर्च जिसको बोलते हैं, डार्क चॉकलेट हो गई, और पामीग्रेनेट हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस एट पेज नंबर 74। डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स एंड आइडेंटिफाई द फूड आइटम्स हैविंग एट लीस्ट 3 डिफरेंट टेस्ट्स। तो आपको छोटे ग्रुप में डिस्कस करना है और ऐसे फूड आइटम को आइडेंटिफाई करना है जिनमें 3 अलग अलग तरह के टेस्ट हों। ठीक है, चलिए आंसर, सम फूड आइटम्स दैट हैव एट लीस्ट 3 डिफरेंट टेस्ट्स आर। तो यहाँ पर कुछ फूड आइटम हमने लिखे हैं जिनमें एटलीस्ट कम से कम 3 फूड आइटम टेस्ट तो आपको मिलेंगे। तो चलिए कौन कौन से, सांभर होता है आपका, ये सोर भी होता है, साल्टी भी होता है, और स्पाइसी भी होता है। भेलपूरी, ठीक है, ये भेलपूरी है, RI। भेलपूरी कैसी होती है, स्वीट भी होती है, सोर भी होती है, और सॉल्टी भी होती है। चटनी आपकी सोर होती है, सॉल्टी होती है, स्पाइसी होती है। पिकल आपका सोर, सॉल्टी और समटाइम्स बिटर भी होता है। फ्रूट सैलेड विद चाट मसाला आपकी, इट कैन आल्सो बी स्वीट, सोर एंड स्पाइसी। इस फ्रूट सैलेड में भी आपके, क्योंकि फ्रूट मीठा होता है, उस पर आप सॉल्ट चाट मसाला डालोगे तो वो आपको स्वीट भी लगेगा, फ्रूट का टेस्ट खट्टा भी होता है, कई का सोर भी होता है। चलिए पेज नंबर 75 पे आ जाते हैं, फाइंड आउट मोर अबाउट ए मिलेट बेस्ड फूड प्रिपेयर्ड एट योर होम। तो अपने घर में तैयार की गई किसी मिलेट, मोटे अनाज पर आधारित भोजन के बारे में आप जानकारी प्राप्त कीजिए। मिलेट बेस मतलब मोटा अनाज जिसको कहते हैं। तो आंसर है हमारा, एट माई होम वी मेक रागी डोसा। मेरे घर पर हम रागी डोसा बनाते हैं। इट इज़ मेड यूजिंग रागी फ्लोर विच इज़ ए टाइप ऑफ मिलेट। तो इसको किससे बनाया जाता है, रागी के आटे से बनाया जाता है, जो कि एक तरह का मिलेट है, मोटा अनाज है। वी ईट इट विथ चटनी और सांभर, इसको हम चटनी या सांभर के साथ खाते हैं।
रागी इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट एंड इज गुड फॉर आवर हेल्थ। तो रागी जो है वो न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है और हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। नाउ कम टू सेम पेज नंबर 75, डिस्कस वाई डू वी नीड टू ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स। हमें डिफरेंट काइंड के फूड आइटम्स क्यों खाने चाहिए? तो चलिए आंसर है हमारा, वी नीड टू ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स बिकॉज ईच फूड गिव अस डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। तो हमें अलग अलग तरह के फूड आइटम इसलिए खाने चाहिए क्योंकि हर एक फूड आइटम हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स देता है। दीज न्यूट्रिएंट्स हेल्प अस ग्रो, गिव एनर्जी एंड कीप अस हेल्दी। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमें बढ़ने में मदद करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं। ईटिंग ए वेराइटी ऑफ फूड कीप आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीज। तो तरह तरह का जो खाना होता है वो हमारा शरीर को, उससे हमारा शरीर मजबूत रहता है और हमें बीमारियों से बचाता है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस एट पेज नंबर 77। व्हाट हैपन इफ वी ईट फूड फ्रॉम ए सिंगल ग्रुप ऑफ फूड एवरी डे। अगर हम रोज एक ही तरह के खाने के समूह, जो फूड का ग्रुप है, उससे खाना खाएं तो क्या होगा? चलिए आंसर जानते हैं। इफ़ वी ईट फूड फ्रॉम ए सिंगल ग्रुप ऑफ फूड एवरी डे वी डू नॉट गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। तो जैसा कि आपने अपने चैप्टर में भी हमने बताया था कि अगर आप रोज़ केवल एक ही ग्रुप के फूड का खाना खाते हैं तो हमारे जो बॉडी है उसको उसके जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिलते। दिस कैन मेक अस वीक, अनहेल्दी एंड मोर लाइकली टू फॉल सिक। इससे हम क्या हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं, अनहेल्दी हो सकते हैं और हमें जल्दी बीमारियां हो सकती हैं अगर हम सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स खाने में नहीं लेंगे तो। नाउ कम टू राइट एट पेज नंबर 78। क्वेश्चन 1 है, यू कैन नेम ए फ्यू मोर जंक फूड आइटम्स। तो क्या आप कुछ और जंक फूड के नाम बता सकते हैं? आंसर हमारा, सम मोर जंक फूड आइटम्स आर फ्रेंच फ्राइज। कुछ और जंक फूड के नाम है जैसे कि फ्रेंच फ्राइज हो गया, डोनट्स हो गए, कुकीज़ हो गए, केक्स हो गया, पेस्ट्रीज हो गई, समोसा हो गया, आइसक्रीम हो गई। इस तरह चाहें तो आप और भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन 2 है, वाई डू यू थिंक वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड। आपको क्यों लगता है कि हमें जंक फूड खाने से बचना चाहिए? तो आंसर है हमारा, वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड बिकॉज इट इज़ नॉट हेल्दी। तो हमें जंक फूड खाने से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। ठीक है। इट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ ऑयल, सॉल्ट एंड शुगर। इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल होता है, सॉल्ट होता है और शुगर होती है जो हमारे लिए, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। क्वेश्चन 3 है, लिस्ट द जंक फूड आइटम दैट यू विल अवॉइड। अब आपको उन जंक फूड की लिस्ट बनानी है जिससे आप बचेंगे। तो आंसर आपका, आई विल अवॉइड ईटिंग जंक फूड्स लाइक पिज्ज़ा, जो आपको सबको पसंद है बट ये आपको नहीं खाना है। ठीक है। बर्गर नहीं खाने हैं, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक एंड चॉकलेट्स खाना है बट बहुत कम। ये नहीं कि आप इन्हीं पे डिपेंडेंट हो, आपको हेल्दी चीज़ें खानी है, ये बहुत कम खाने हैं, इनसे आपको बचना है। नाउ कम टू एक्टिविटी 1, मेक ए फूड डायरी। अब आपको फूड डायरी बनानी है, ये आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है। फर्स्ट क्या करना, क्रिएट ए फूड डायरी ऑफ योर डेली रूटीन फॉर ए वीक। पूरे एक वीक की आपको अपनी फूड डायरी बनानी है। ठीक है। राइट डाउन व्हाट यू ईट इन ए डे फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। एक दिन में आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या खाएंगे वो आपको लिखना है डे वाइज, जैसे डे 1 ब्रेकफास्ट लंच डिनर। एन एग्जाम्पल इज गिवन, एक्सपेंड द टेबल फॉर ए वीक। देखिए यहाँ पर एक दिन का ब्रेकफास्ट का आपको एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे इडली सांभर चटनी आपने ब्रेकफास्ट में खाओगे। ठीक है। तो ऐसे डे 2 का आपको बनाना है, डे 3 क्या जो आप खा रहे हो। तो इनसर्कल द फूड आइटम दैट आर हेल्दी एंड पुट एन एक्स मार्क फॉर आइटम विच आर नॉट हेल्दी। तो आपको अगर कोई हेल्दी आइटम खा रहे हो उसको सर्कल करना है और अगर अनहेल्दी खा रहे हो तो उस पर क्रॉस लगाना है। आइडेंटिफाई द फूड ग्रुप मिसिंग इन योर डेली रूटीन। और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी डेली रूटीन के फूड में से कोई फूड ग्रुप मिसिंग तो नहीं है जो आपकी बॉडी को जरूरी हो और आप ना खा रहे हो। डिस्कस विद योर पेरेंट्स हाउ दीज आइटम्स कैन बी इंक्लूडेड इन द डेली रूटीन। और अपने पेरेंट्स के साथ आपको बात करनी है कि इन आइटम्स को आप अपने डेली रूटीन में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा। आप जो खाते हैं डेली
ब्रेकफास्ट में जो खाया, लंच में जो खाया, डिनर में जो खाया, 7 डेज का आपको बनाना है, ठीक है। नाउ फाइंड आउट, पेज नंबर 80, फाइंड आउट ए फूड थाली फ्रॉम योर रीजन एंड लिस्ट इट्स फूड आइटम्स। तो आपके रीजन में फूड की जो थाली होती है, देखिए सभी जगह पर एक कॉमन तरह का फूड खाया जाता है, हर एक रीजन में, जिसको सभी लोग तो उसको फूड थाली बोलते हैं, ठीक है, कि जो वहाँ के लोग खा रहे हैं। जैसे कहीं के लोग दाल चावल खा रहे हैं तो वो हो गई उनकी फूड थाली, कहीं रोटी और सब्जी खा रहे हैं वो हो गई, कहीं पे कोई मछली और चावल खा रहा है वो हो गई। तो इस तरह से तो आपको उसको लिखना है यहाँ पर, ये आपको खुद से करना पड़ेगा, डू इट योर सेल्फ, क्योंकि ये आप खुद से ही कर पाएंगे। Now come to next, write. Identify different method used to cook the foods items given in the list below. तो देखिए जो ये फूड आइटम दे रखे हैं इनको आपको क्या करना है, डिफरेंट मेथड आइडेंटिफाई करने हैं, किन किन से इनको आप पकाओगे। एंड वन एग्जाम्पल इज गिवन फॉर यू। देखिए एक एग्जाम्पल आपको दे भी रखा है, जैसे मेथड ऑफ कुकिंग क्या रहेगा, स्टीमिंग। स्टीमिंग में इडियप्पम, इडियप्पम जो है वो भाप में पकाया जाता है, ठीक है। तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर एंड ऐड मोर आइटम टू द लिस्ट। और इसमें आप और भी ज़्यादा आइटम ऐड कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर की मदद लेके। तो चलिए हमने नेक्स्ट स्लाइड में ये आपको कैसे कैसे बनाओगे, देखिए आपको यहाँ पर पहले मेथड देख लीजिए। ये आपका बॉइलिंग का मेथड हो गया, ये आपका स्टीमिंग, देखिए भाप में खाना पक रहा है केवल, ठीक है, स्टीम में। ये फ्राइंग हो गया, डायरेक्ट आप पका रहे हो। ये रोस्टिंग हो गई, ये आपकी ग्रिलिंग हो गई, नीचे आग जल रही है उसके ऊपर रख दिया। ये बेकिंग हो गई आपकी, जो कि उसमें होती है, जो आपका हॉट केस होता है, हॉट केस में रख के आप इसको बनाते हो, ठीक है। तो चलिए हमारा आंसर है मेथड ऑफ कुकिंग और फूड। जैसे स्टीमिंग से आप इडियापम बनाते हो, इडली, ढोकला, मोमोज, राइस। बॉइलिंग से क्या क्या बनाते हैं, राइस बनाते हैं, सांभर, पेड़ा, खीर, एग। फ्राइंग से क्या क्या बनाते हैं हम, समोसा, पापड़, इनको तेल में डालते हैं, फ्राई करते हैं, पूरी, गुलाब जामुन, फ्रेंच फ्राइज। रोस्टिंग से क्या क्या बनाते हैं, चिकन को रोस्ट करते हैं, नट्स को करते हैं, पापड़, पॉपकॉर्न, डोसा, पॉपकॉर्न और डोसा। ग्रिलिंग क्या क्या करते हैं, सैंडविच और वेजिटेबल्स को हम ग्रिल करके भी खाते हैं। बेकिंग क्या क्या करते हैं, केक बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, कुकीज़ बनाते हैं, ठीक है। अगर कोई और चीज़ आपके यहाँ पर बनाई जाती हो किसी और डिफरेंट मेथड से, तो यू कैन यूज इट वेरी वेल एंड राइट इट इन द टेबल। You can extend it as far as possible. तो डिस्कस पेज नंबर 82। क्वेश्चन 1 है, डू यू हेल्प इन कुकिंग एट होम। क्या आप घर पर खाना बनाने में मदद करते हैं। तो आंसर यस, आई हेल्प इन कुकिंग एट होम। मैं घर पर खाना बनाने में मदद करता हूँ। आई हेल्प बाई सेटिंग द टेबल, वॉशिंग द वेजिटेबल्स एंड स्टीयरिंग द फूड। तो मैं मेज सजाने, सब्जियां धोने और खाने को चलाने में मदद करता हूँ। क्वेश्चन 2, डू यू थिंक ऑल फैमिली मेम्बर्स शुड नो हाउ टू कुक एंड वाई। क्या आपको लगता है कि सभी परिवार के मेंबर्स को खाना बनाना आना चाहिए और क्यों आना चाहिए। तो आंसर यस, सबको आना चाहिए। आई थिंक ऑल फैमिली मेम्बर्स शुड नो हाउ टू कुक। मुझे लगता है कि सभी फैमिली मेम्बर्स को जानना चाहिए कि खाना कैसे बनाते हैं। इट हेल्प्स व्हेन समवन इज नॉट एट होम एंड इट मेक्स कुकिंग ईजियर फॉर एवरीवन। इससे जब कोई घर पर न हो तो और भी मदद मिलती है तथा सभी के लिए खाना बनाना आसान हो जाता है। नाउ लेट अस रिफ्लेक्ट। फाइनल क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। फर्स्ट है आपका हैंड्स ऑन एक्टिविटी फूड कॉलेज, ठीक है। तो मटेरियल ओल्ड मैगजीन, न्यूज़पेपर, सीजर्स, ग्लू एंड ए ब्लैंक शीट ऑफ पेपर। ये आपको लेना है। क्या करना है, कट आउट पिक्चर ऑफ फूड आइटम एंड क्रिएट ए कॉलेज विथ 3 सेक्शंस। तो आपको एक कॉलेज बनाना है और उसमें 3 सेक्शन होने चाहिए। एनर्जी गिविंग फूड होने चाहिए, बॉडी बिल्डिंग फूड होने चाहिए और प्रोटेक्टिव फूड होने चाहिए, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा है। तो ये एक्सरसाइज आपको खुद से करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेक द लेबल। आपको लेबल चेक करना है। एट होम पिक अप एनी पैक्ड फूड आइटम फ्रॉम योर किचन, चेक द लेबल एंड नोट डाउन द एक्सपायरी डेट एंड आल्सो 2 मेन इंग्रेडिएंट्स। देखिए आपके किचन में बहुत सारे खाने के सामान रखे होंगे,
पैक्ड फूड किसी भी एक पैक को उठा लीजिए, नमकीन हो, बिस्किट हो, दाल हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो उस पर आपको या हनी हो, जैसे यहाँ पर हनी का हमने एग्जाम्पल दे रखा है, उस पर आपको कई सारी चीज़ें उसकी लिखी मिलेंगी, उस पर न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। तो उसमें आपको वो चीज़ें नोट डाउन करनी है उसके लेबल से, जो उस पर लेबल चिपका होता है कि उसके, और 2 मेन इंग्रेडिएंट्स के बारे में उसका बताना है। इंग्रेडिएंट्स तो बहुत सारे होते हैं बट आपको 2 मेन बताने हैं, जैसे ऑल नेचुरल, नो शुगर एडेड, प्योर एंड डिलीशियस। इसका वेट कितना है, 400 ग्राम है। पैक्ड ऑन कब है, बेस्ट बिफोर कब से है, बट इसमें इसके इंग्रेडिएंट नहीं आए हैं, ठीक है, आपको इंग्रेडिएंट बताना है। तो आगे आपको इसमें इंग्रेडिएंट भी मिलेंगे। इंग्रेडिएंट्स की पूरी एक लिस्ट होती है किसी भी फूड आइटम पे, जिसमें लिखे होते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, इसमें ये एनर्जी कितनी प्रोवाइड कराता है, ये इसमें फैट कितना है, इसमें प्रोटीन कितना है, वो हर एक पे लिखा रहता है। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक लेबल्स बिफोर बाइंग और ईटिंग पैकेज फूड आइटम्स। अब जो पैक्ड फूड आइटम है वो खरीदने या खाने से पहले उनका लेबल देखना क्यों ज़रूरी है, चलिए इसको जानते हैं। आंसर है हमारा, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक लेबल्स टू नो द एक्सपायरी डेट। तो हम क्यों देखते हैं लेबल्स और क्यों ज़रूरी है कि उनकी एक्सपायरी डेट, कोई जितने भी पैक्ड फूड आइटम होते हैं उनकी सबकी एक एक्सपायरी डेट होती है कि उससे पहले खाने में वो सेफ़ होते हैं, उसके बाद दे में रिएक्ट विद योर बॉडी एंड यू में सफ़र फ्रॉम सेवरल डिजीज़। तो उसके इंग्रेडिएंट्स उसमें क्या क्या है, एंड फूड इज़ सेफ़ एंड हेल्दी, और जो आप खा रहे हो वो आपके खाने के लिए सेफ़ और हेल्दी है या नहीं है। तो क्वेश्चन 3 है, ऑर्गेनाइज ए फूड फेस्टिवल, स्टूडेंट्स में ब्रिंग होम मेड फूड एंड ऑर्गेनाइज ए फूड फेस्टिवल एट स्कूल। तो आपको एक फूड फेस्टिवल आयोजित करना है स्कूल में, जो स्टूडेंट्स हैं वो घर का बना खाना यहाँ पर लाएंगे और स्कूल में एक फूड फेस्टिवल आयोजित करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। पेरेंट्स में बी इंकरेज्ड टू पार्टिसिपेट इन द फूड फेस्टिवल। जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को इंकरेज कर सकते हैं फूड फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इसका आंसर आपको पता है, डू इट योर सेल्फ, ये आपको खुद से ही करना पड़ेगा, तो इसको आप करिए खुद से। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एंड सर्कल। ठीक है, आपको देखिए दे रखी एक टेबल, उसमें फाइंड करना है, सर्कल करना है। सर्कल द वर्ड रिलेटेड टू फूड इन द ग्रिड बिलो। जो खाने से रिलेटेड वर्ड हैं, जैसे यहाँ पर एक इन्होंने करके दिखा रखा है पोटैटो, इसी तरह से आपको ग्रिड में उनको सर्कल करना है। 1 एग्जाम्पल इज गिवन बिलो, ये आपको एग्जाम्पल दे रखा था पोटैटो का ऑलरेडी। चलिए हम बाकी को सर्कल करते हैं, जैसे उपमा हो गया, ठीक है, लेमन हो गया, बाजरा हो गया, ये मिलेट में आता है, मैंगो हो गया, ठीक है, एग हो गया, पोटैटो ऑलरेडी कर ही रखा है इन्होंने, बीन्स हो गया, ओट हो गया, आंवला हो गया, ठीक है। अगर आपको कोई और इसमें दिख रहा है तो आप उसको सर्कल कर सकते हैं फूड आइटम को। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन आंसर्स पार्ट फिनिश हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करके आप क्या करेंगे, अपना नाम ज़रूर लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड बाय नेम, किसने सब्सक्राइब किया है, ठीक है, ताकि आपको चैनल के पेज पर एक ही जगह पर प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो उस सब्जेक्ट की क्वेश्चन आंसर्स क्लास वीडियो सब आसानी से एक जगह मिलती रहे। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।